हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न दिया यदि ए एक आव्यूह है तथा आई एक दो कोटि का इकाई आव्यूह है तब ए वर्ग का मान किसके बराबर होगा। चार विकल्प दिए हुए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में अगर मैं मुख्य अवधारणा लगाऊं तो देखिए क्या होगा। अगर मुझे आई जो है दो कोटि का इकाई आव्यूह दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, दो कोटि का इकाई आव्यूह जिसके विकर्णीय अवयव एक एक होंगे और बाकी अवयव जीरो जीरो होंगे। उस तरीके से अगर मैं ए का वर्ग देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए गुना ए लिख सकती हूँ। तो चलिए बस इसको हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लिखूं ए, तो ये दिया हुआ है दो ऋण एक दो। मुझे ज्ञात करना है ए का वर्ग। तो ए का वर्ग को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए गुना ए लिख सकती हूँ। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, दो ऋण एक और ऋण एक दो। तो देखिए ये भी, इसको हम गुना कैसे करेंगे, इसका पंक्ति इसका स्तंभ। तो हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे दो गुना दो चार, और फिर यहाँ से हो जाएगा कितना, जोड़ में एक। फिर यहाँ से देखेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ऋण में दो और यहाँ से ऋण में दो, और यहाँ से इसका दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ऋण में दो और यहाँ से एक जोड़ चार। तो क्या आ गया मान, यहाँ से पाँच, ऋण में चार और पाँच, ये मान आ गया ए का वर्ग का। अब देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही होता है। तो पहला विकल्प देखते हैं, चार ए ऋण में तीन आई। तो ये क्या हो जाएगा, चार गुना ए तो आठ, ऋण में चार आठ, ऋण में तीन आई तो तीन जीरो जीरो तीन, ये कर देंगे। तो चलिए बस घटाएंगे, दो बाई दो का दोनों आव्यूह है, इसको घटा सकते हैं सीधा सीधी। तो ये पांच आ जाएगा, ऋण में चार और ये पांच। तो देखिए ये दोनों बराबर है, मतलब चार ए ऋण आई जो होगा, ऋण तीन आई जो होगा, ये ए के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ से पहला विकल्प इसका सही उत्तर है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।